9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 गांधी जी इंडिया में आए थे, गांधी जी इंडिया में आए थे। 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, गांधी जी कब इंडिया में आए थे और 9 फरवरी को क्या हुआ था? हे भगवान, मैं तो सब भूल जाती हूँ, डेट्स तो मुझसे बिल्कुल याद ही नहीं होती। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तो चलो आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे डेट्स को रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक हिस्ट्री स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि पूरा चीजें हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब बारी आती है डेट्स की तो हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक इसमें बने रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि हाउ टू रिमेंबर द डेट्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए कि भाई डेट को याद करने के लिए आपको क्या करना है, तो वो है डेट को स्टोरी के साथ कनेक्ट करना। कभी भी आप कोई भी डेट जो है वो रैंडमली पिक करके उसे याद मत करिए, हमेशा डेट जो है वो उसकी स्टोरी के साथ याद करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको याद करना है कि गांधी जी इंडिया में कब आए, ठीक है। अब गांधी जी इंडिया में कब आए, तो इसके पहले आप थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है। उस समय पर इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या चीजें हो रही थी, वो आपको पढ़ लेना है। और फिर गांधी जी के इंडिया में जो एडवेंट है वो क्या रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, वो कई सारी चीजें, मतलब इवेंट्स को आपको लिंक करना है और उससे आप जो है पूरी एक स्टोरी बनाकर उस डेट को अगर याद करेंगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक डेट की जगह डेट को क्लस्टर्स में याद करिए, यानी कि यहाँ पर आप सेंचुरी का या 10 साल या 20 साल का एक ग्रुप बना लीजिए और उन सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सभी को याद करके आप उसका एक क्लस्टर, एक ग्रुप को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं गांधीयन एज की, तो गांधीयन एज में जो भी डेवलपमेंट हुए कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, फिर उसका इंपैक्ट क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट को क्यों उसके साथ ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उसको क्यों सप्रेस कर दिया गया, क्यों उसे बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद दूसरा मूवमेंट क्या हुआ। तो कई सारे डेट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे एक साथ, एक क्लस्टर बना लेंगे, तो उससे आसानी से आप कोई भी डेट जो है वो याद कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सभी का आपने एक टाइमलाइन चार्ट बना लेना है एक स्टोरी फॉर्मेट में कि भाई ये इवेंट हुआ, फिर इसके बाद ये वाला इवेंट होता है, फिर उसके बाद ये वाला इवेंट होता है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से एक पूरा टाइमलाइन चार्ट बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी किस तरीके से चल रही है और एक इवेंट कैसे दूसरे इवेंट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का क्या रोल हुआ, फिर क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है उसकी अपोजिशन में, फिर 1935 का एक्ट क्या रिलेशन लेकर आ रहा है। तो वो सारी चीजें जब आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। और ये जो टाइमलाइन चार्ट होते हैं इसे आप अपनी किसी भी एक ऐसे वॉल पर स्टिक कर सकते हो या अपने स्टडी टेबल के आसपास स्टिक कर सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा आपकी नजर पड़े, और जब आप बार बार इन चीजों को देखते हो, आपकी आंखों के सामने आता है, तो आप आसानी से इसे एक बार देखकर ही इसे रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको एक और टेक्निक बताऊं तो वो है बिफोर एंड आफ्टर रूल। मतलब जब भी आप कोई डेट को याद करो तो एक इवेंट उसके पहले का और एक इवेंट उसके बाद का, दोनों को लेकर आपने क्या करना है, उस डेट को याद करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के डेट को याद करना चाहते तो उसके साथ पहले आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जोड़ लेना है, उसके साथ आप पहले साइमन कमीशन को जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आफ्टरमैथ इफेक्ट क्या हुए उनको जोड़ सकते हो। तो जब आप पहले और बाद की चीजों को जोड़ोगे कि भाई इस चीज के बाद ये हुआ था, इस चीज के पहले ये हुआ था, इस कारण से ये पर्टिकुलर मूवमेंट हुआ है, तो आपको वो चीज और अच्छे से याद हो जाएगी। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज। भाई रिवाइज करना बहुत जरूरी है। डेट्स को आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आप उसे उतने ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आप क्विज फॉर्मेट में कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठ जाइए या फिर कहीं पर जाते रहिए या फोन पर उसे कॉल पर बात कर सकते हो और आपकी कन्वर्सेशन जो है उसमें आप एक दूसरे से डेट्स को पूछिए, या फिर आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यूज में जब आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी डेट है जो आप भूल रहे हैं और उन डेट्स को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फ्लो चार्ट आप बार बार देखते रहिए, आपका टाइमलाइन चार्ट आप बार बार देखते रहेंगे, तो जब आप जितना डेट्स को रिवाइज करेंगे उन्हें बार बार पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से वो आपके सामने आएंगी, तो आप उसे और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सो आई होप ये पांचों की पांचों मेथड्स, ये पांचों की पांचों तरीके आपको बहुत पसंद आएंगे, हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।